नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया मां विंध्यवासिनी के दर्शन, कहा माता बड़ी दयालु हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रविवार को मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। उन्होंने दर्शन पूजन के बाद कहा कि जगत का पालन करने वाली माता बड़ी दयालु हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वे 6 माह जेल में रहे, न्याय प्रक्रिया के तहत बाहर आया। मां के आशीर्वाद से ही बल मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारा जो संकल्प है उसे जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता का निर्णय है, हम लोग जरूरतमंद लोगों के लिए समर्पित रहते हैं। उन्होंने कहा कि लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, जनता को जो समझ में आता है उसके अनुरूप हमें परिणाम भी मिलते हैं। जनता का आशीर्वाद हमारी बड़ी ताकत है। झारखंड में अगले 2 दिनों तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। झारखंड की राजधानी रांची में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का एरिया बना हुआ है जो दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रहा है। खबर है कि यह साइक्लोन धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहा है, जिसके कारण अगले 2 दिन तक झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। खबरों की माने तो मानसून टर्फ बीकानेर, नरनौल, दामोली, लखनऊ, डेहरी, रांची, बालासोर से होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ेगा और उसके बाद पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर चला जाएगा। इस बीच गांगे पश्चिम बंगाल और उससे सटे झारखंड एवं ओडिशा में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। झारखंड में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल और उससे सटे इलाकों में बने साइक्लोन में मर्ज हो गया है। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन तक झारखंड के कुछ इलाकों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। झारखंड में ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने में स्वयंसेवी संस्थाएं करेंगी मदद। झारखंड में ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पुनः विद्यालय में लाने या उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से गैर वित्तीय आधार पर सहयोग लेने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के पैनल को तैयार किया जाएगा। जिन संस्थाओं का चयन होगा उनसे विभिन्न गतिविधियों जैसे नुक्कड़ नाटक, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के अनुपालन का लगातार अनुश्रवण, बच्चों के ट्रांजिशन, टोला भ्रमण, केंद्र सरकार के प्रबंध पोर्टल पर डाटा वर्क, NIOS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आदि कार्यों में मदद लिया जाएगा। बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के जरिए आउट ऑफ स्कूल या ड्रॉप आउट हो चुके 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में UPSC के छात्रों को मिलेगी 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि। सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकार के द्वारा एक नई वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों को मेंस एग्जाम और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का हिस्सा है। इस सहायता का उद्देश्य पात्र उम्मीदवारों को उनके करियर की आकांक्षाओं के महत्वपूर्ण चरण में महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है। इस सहायता योजना में SC और ST कैटेगरी के लोगों को मान्यता दी जाएगी। JSSC की ओर से इन 864 पदों पर की जाएगी भर्ती। उम्मीदवार इस दिन तक कर सकेंगे अप्लाई। JSSC यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता 2023 के लिए आवेदन मांगे हैं। निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवार 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने की अंतिम तिथि 16 अगस्त है। आवेदन फॉर्म में करेक्शन 18 से 20 अगस्त के बीच किया जा सकेगा। आवेदन आयोग की वेबसाइट jssc.in पर जाकर करना है। बता दें कि जूनियर क्लर्क के लिए किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से
इंटरमीडिएट किया होना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग स्पीड्स कम से कम 25 शब्द जहाँ प्रति मिनट होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास होने के साथ स्टेनोग्राफी व टाइपिंग भी आनी चाहिए। स्टेनोग्राफी 80 शब्द प्रति मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट, एसटी 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। बता दें कि अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 साल है। केंद्रीय खान मंत्रालय ने झारखंड सरकार को दिया 10 खनिज ब्लॉक नीलामी करने का निर्देश। खान मंत्रालय ने झारखंड सरकार से सोने की एक खदान सहित 10 खनिज ब्लॉक की नीलामी करने को कहा है। खबर है कि खान मंत्रालय ने चेतावनी भी दी है कि यदि राज्य ऐसा करने में विफल रहा तो केंद्र इन खानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा। खबरों की माने तो ये ब्लॉक खोज के G2 सामान्य और G3 प्रारंभिक स्तर के हैं। खबरों की माने तो 10 ब्लॉक में एक तांबे की खदान, एक चूना पत्थर की खदान और एक ग्रेफाइट खदान शामिल हैं। 2021 में खनन नियमों में संशोधन के अनुसार यदि राज्य सरकार पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के भीतर खदानों की नीलामी करने में विफल रहती है तो केंद्र के पास खनिज ब्लॉक की नीलामी करने का अधिकार है। इंडियन आर्मी में एनसीसी के 97वें भर्ती कोर्स के लिए आवेदन शुरू। इंडियन आर्मी ने एनसीसी के 97वें भर्ती कोर्स के लिए 11 जुलाई 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। सभी वर्ग के उम्मीदवार बिल्कुल मुफ्त में अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि अप्लाई करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2024 है। इसके लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में कम से कम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार अविवाहित होनी चाहिए। इन सीटों के लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार के पास एनसीसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बता दें कि उम्मीदवार की उम्र कम से कम 19 साल और अधिक से अधिक 25 साल के बीच होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। जियो ने सिम पोर्ट करने वाले यूजर्स के लिए लगाया तगड़ा जुगाड़। हाल ही में जियो और एयरटेल समेत टेलीकॉम कंपनी द्वारा अपने रिचार्ज प्लान में काफ़ी इजाफा किया हुआ है, जिससे यूजर्स को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। जियो की ओर से सभी रिचार्ज प्लान 25% का इजाफा कर दिया गया है। वहीं एयरटेल की बात की जाए तो एयरटेल की ओर से भी 10% से बढ़ाकर 20% का इजाफा अपने रिचार्ज प्लान में किया गया है। खबर है कि वहीं 3 जुलाई को जैसे ही कंपनियों द्वारा अपने रिचार्ज प्लान में इजाफा किया गया तो उसके बाद यूजर्स में काफ़ी आक्रोश पैदा हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मानो जियो बायकॉट की बाढ़ जैसे आ गई। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर जियो के खिलाफ फनी वीडियो बनने लगा। 3 जुलाई से 14 जुलाई तक लगभग करोड़ यूजर बीएसएनएल की ओर रुख किया हुआ है। बता दें कि सरकारी कंपनी बीएसएनएल देश में उसे समय डूबी जब उसकी इंटरनेट स्पीड बेहद कम हो गई। लोग बीएसएनएल पर इंटरनेट चलाना तो चाहते थे, लेकिन 2G और 3G के ऊपर कंपनी की ओर से इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं कराया गया। ऐसे में दूसरी प्राइवेट कंपनी को इसका मौका मिल गया। रिलायंस से जियो बना मुकेश अंबानी ने अपने मास्टरमाइंड दिमाग को घुमाते हुए पूरे देश में जियो लॉन्च कर दिया। जियो लॉन्च होते ही सबसे पहले यूजर को सिम खरीदने पर 1 महीने का रिचार्ज और इंटरनेट फ्री दिया जाता था। यही नहीं, जब तक जियो के तगड़े और अपना ग्राफ ऊपर नहीं गया तो कंपनी की ओर से लगातार यूजर्स को फ्री की आदत डाल दी। अब वही रिलायंस जियो की ओर से यूजर से उसे पैसे का पूरा किया जा रहा है। यूको बैंक ने ग्रेजुएट्स के लिए निकाली भर्ती। बैंक जॉब सर्च कर रहे युवाओं के लिए यूको बैंक में बेहतरीन मौका है। बैंक ने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत 1 साल की अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 544 युवाओं की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए अधिक जानकारी यूको बैंक की वेबसाइट yucobank.com पर मिल जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जुलाई से जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जुलाई है।
बता दें कि उम्मीदवार सिर्फ एक राज्य में ही अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में गलतियां रोकने के लिए यूको बैंक आग्रह करता है कि आवेदन फॉर्म सबमिट करने से पहले भरी गई जानकारियों को अच्छी तरह से रीचेक कर लें।